अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम के बारे में बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रख लें। इसमें ऐसा कुछ थ्योरम को आपको याद या प्रूफ करने की नीड नहीं है। लेकिन ग्रीन्स थ्योरम हमें क्या होता है कि हमें सिंगल इंटीग्रल होता है और हम इसको डबल में लेकर जाते हैं, और स्ट्रोक इसका ऑपोजिट होता है, हमें डबल गिवन होता है और हम सिंगल में लेकर जाते हैं। ठीक है, एक पहचान ये। और सेकंड ग्रीन्स थ्योरम किस तरीके से रिटर्न होता है, जिस फॉर्म में हमें दिया होता है क्वेश्चन में क्या होता है कि m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई, इस फॉर्म में रिटर्न होता है। दैट्स मीन कि जो कि डी एक्स है इसके साथ जो टर्म होगी उसको हम m कंसीडर करते हैं, और जो डी वाई के साथ टर्म होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं n। ये हमें क्वेश्चन गिवन होता है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, ठीक है, ये थ्योरम प्रूव हुआ है, आपको जस्ट यूज़ करना है। आप कहेंगे हमें पता है कि अगर हमारे पास न्यू क्वेश्चन है तो हम उसको इसकी इक्वल कह सकते हैं कि डबल इंटीग्रल पार्शल n अपॉन पार्शल x। देखिए n के साथ y था लेकिन पार्शल में आप x, n को x के रिस्पेक्ट से और m को किसके रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से। इसमें साइन कौन सा आएगा, माइनस डी एक्स इंटू डी वाई अपनी जगह पे। ठीक है, मैं रिपीट कर लेती हूँ। थ्योरम को समझना तो इस तरीके से कि हमें सिंगल गिवन होगा और हम लेके किस में जा रहे होंगे, डबल में लेके जा रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि जो n वाली टर्म है उसको x के रिस्पेक्ट से करेंगे, हालांकि वो गिवन हमारे y के साथ है, और जो m वाली टर्म है उसको हम किसके रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कराएंगे, y के रिस्पेक्ट से। और सेकंड डी एक्स इंटू डी वाई, और इन दोनों के दरमियान हम साइन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, माइनस का। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा कि वेरीफाई आप करें ग्रीन्स थ्योरम को, और आपको गिवन है, सॉरी, ओके, हमारे पास गिवन क्या, आप वेरीफाई करें ग्रीन्स थ्योरम को। ये हमें एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और वो हमें कह रहे हैं कि वेयर सी इज़ द कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। आपको इस तरीके से दो हमें बता दिए कि वो जो रीजन है वो बाउंड कैसे हुआ है। ठीक है, ये हमें प्लेन गिवन है और ये हमें रीजन्स गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें बहुत इजी आपके सामने क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करवाना है, n को x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाना है, m को y के रिस्पेक्ट से करवाना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या होता है, लिमिट्स के, लिमिट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास सिंगल था लेकिन हम किस में लेकर गए, डबल में। दैट्स मीन हमें दो लिमिट्स चाहिए, हमें एक लिमिट नहीं चाहिए। तो दो लिमिट्स चाहिए। एक लिमिट तो वो होगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे आपको ये जो बाउंडेड रीजन्स गिवन होते हैं ना, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे, ये जो रीजन्स हमें गिवन होंगे बाउंडेड, या हमारे पास एक क्वेश्चन में रेडियस करके समथिंग लाइक होगा, सो आप इसी को एज अ लिमिट यूज़ करेंगे। ठीक है, एक लिमिट तो हमारी क्या हो गई, और ये यूँ होती है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी एक्स स्क्वायर टू एक्स, या अगर आप एक्स ऊपर रखेंगे एक्स स्क्वायर नीचे रखेंगे। ठीक है, एक लिमिट तो ये होती है। इन्हीं को यूज़ करके हम जो है वो अपनी नंबर्स वाली लिमिट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल में है ना, तो हम इसको किस में फाइंड करेंगे, इसमें। अब देखिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, हम एक्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप यूँ भी वाई को कर सकते हैं। हमने कंपेयर करवाया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है x अपनी जगह पे था, एक्स स्क्वायर था, इस तरफ आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। मैंने यूँ यूज़ किया, आप स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, इन दोनों में x कॉमन था, ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बचा। अब देखिए हमारे पास दो आंसर्स आए x के, एक x इज इक्वल टू 0 और एक आया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। माइनस में था तो चला गया। अब देखिए आपने 0 और 1, हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं। जब हम इनको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जब x 0 रखा y ऑटोमेटिकली 0 हो गया। इसी तरह जब x 1 रखा तो y भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। सिर्फ देखिए इसमें क्या था, सबसे पहले स्टेप कि आपने लिमिट्स फाइंड करनी है, दैट्स इट। उसके अलावा सिंपल सा था। तो आपको जो रीजन्स गिवन होंगे उन रीजन्स को यूज़ करके आप लिमिट्स फाइंड करेंगे, और सिंगल से हम किस में जा रहे होते हैं, डबल में जा रहे होते हैं। अब देखिए आपको क्या चाहिए, पार्शियल एन अपॉन पार्शियल एक्स। एन हमारे पास कौन सी टर्म होती है, जो वाई के साथ होती है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर। लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट किस रिस्पेक्ट से करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट से करते हैं। तो आप देखिए एन आपने बोला पार्शियल एन अपॉन पार्शियल एक्स, डिफ्रेंशिएट करवाया 2x आया। और m हमारे पास कौन सी टर्म होती है, जो dx के साथ होती है, यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और हम लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से करवाएंगे, y से। देखिए y था, y का 1 हो गया, और x क्योंकि पार्शियल में ये एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है x, और y स्क्वायर का क्या हो गया, 2y। ठीक है, अब हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। हमें पता है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके मुताबिक ग्रीन्स थ्योरम क्या होगा, पार्शियल n अपॉन पार्शियल x, 2x माइनस पार्शियल m अपॉन पार्शियल y, x प्लस 2y इंटू dx इंटू dy। अब आप देखिए माइनस और प्लस माइनस माइनस सिंपल था।
अब आपने इनको अरेंज किया 2x में से x के x माइनस 2y। देखिए अब ये हमारे पास y की लिमिट्स हैं और ये हमारे पास x की लिमिट्स हैं। सिर्फ हमने लिखा यूँ, मतलब ये y था और ये x, हमें दो लिमिट्स चाहिए थी, हमने दोनों यूज़ कर ली। जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर लिखते हैं फर्स्ट पे, और जो हमारे पास वेरिएबल्स में लिमिट्स होती हैं उसको हम अंदर लिखते हैं। अब पहले हम y के रिस्पेक्ट से करते हैं, यहाँ पे मैंने अगेन नहीं लिखा y, बट ये y की है तो y वाली लिमिट्स यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेट क्या होगा, y के रिस्पेक्ट से करें तो यहाँ पे x है तो x और एक का y आ जाएगा तो हो जाएगा xy, ठीक है, माइनस एज इट इज़ होगा। देन y 2y का क्या हो जाएगा, y का क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2। एक इंक्रीज़ करते हैं ना, यहाँ पे नहीं था तो हमने एक डाल दिया, यहाँ पे एक था तो हमने 2 कर दिया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर अगर आप देखें तो अब हम क्या पुट कर रहे हैं, लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये हमें पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x थी, ये x एज इट इज़ था, y की जगह पे x आया, माइनस अपर लिमिट x है, x एज इट इज़ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये वो माइनस है, अब लोअर लिमिट हम डालेंगे। पहले हमने क्वेश्चन में अपर लिमिट डाल दी, अब हमने ये देखिए माइनस का साइन यूज़ किया और हम लोअर लिमिट डालें, x एज इट इज़। अब लोअर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे y स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस x4। देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, x4 माइनस एक्स क्यूब इंटू dx। अब हम x के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो x5 अपॉन 5 माइनस x4 अपॉन 4, और लिमिट्स आपके हैं 0 to 1। अब देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 की पावर 5 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 4, और 0 पुट करने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो इसलिए मेंशन नहीं किया मैंने, सिर्फ इसमें लिखा कि हमें पता हो हमने यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, वो 0 ही होगी, ठीक है। ओके, अब आप देखें क्या इनका एलसीएम लिया, सिंपल 20 है, इसका आंसर क्या है, -1/20। बस सिंपल, सिर्फ इसमें दो चीज़ें थी, सॉरी दूसरी क्या थी मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तो हमें लिमिट्स का था और ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसी मिथ नहीं थी। हाँ, और दूसरी थी कि मैम ने कहा था कि आपको या तो कोई पाथ गिवन होगा, लाइक आपको देखें ऐसे, ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए हमारे पास ना हमें ये हमें ना ग्राफ बनाना होगा। देखिए हमारे पास इनको देख के बनाना है, ये y इजिकल टू x है, जब भी x होते हैं ना उसका होता है ये स्ट्रेट लाइन, x की क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पे थोड़े से राइट कर लेते हैं, लाइक x इज़ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओके, सॉरी फॉर दैट, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। देन हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास कर्व होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, एक्स और वाई एक्सिस का ये कर्व होता है, सॉरी, एक्स और वाई एक्सिस का कर्व होता है, यूँ सही है। ये हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास कर्व होता है, सही कर्व होते हैं, कहाँ पे होते हैं, लेफ़्ट और वाइट साइड पे होते हैं, सही है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। यहाँ हमारे पास किसका होता है, एक्स स्क्वायर का, तो देखिए हम इसको कलर्ड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ग्राफ है। देखिए सिंपल जो होते हैं ना इनका हमें मेंशन होगा और हमें खुद ग्राफ प्लॉट करना था, लेकिन इसके फंक्शंस को मैम बहुत चेंज कर देंगे, तो फंक्शंस अगर लाइक यहाँ पे मैम कर दें 5x, सिर्फ इनको चेंज कर सकते हैं ना, लेट्स सपोज यहाँ पे मैम कर दें 5x, जब वो 5x करेंगी सो दैट्स मीन कि फिर वो हमें ये ग्राफ खुद गिवन देंगे, क्योंकि फिर हम 5x का हमें ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट्स निकालेंगे और बैठ के ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम का ये क्वेश्चन हो गया, और एक दो चीज़ें और होती हैं वो भी मैं यहीं पे बता देती हूँ। जैसे अगर आपके पास हो √x, तो √x का होता है कर्व होता है, बट लाइक वो ऐसा होता है यहाँ से यूँ, ठीक है, अप एंड डाउन, और कौन सी साइड पे होता है, एक्स का प्लस हो रहा होता है और वाई का वो माइनस, ठीक है। तो ये यूँ होते हैं, आप देख लीजिएगा। तीन ही फंक्शंस हैं हमारे पास जो हमारे टॉपिक्स हैं, तो हमें इन तीन फंक्शंस के बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, इन तीनों के हमें पता होने चाहिए। लेट सपोज अगर मैम आपको यहाँ पे दे देती हैं 5√x, तो वो इसका आपको ग्राफ गिवन देंगे, आपको खुद प्लॉट नहीं करना, बस ये दो थे आपको पता होने चाहिए। एक्स का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन, एंड एक्स स्क्वायर का क्या होता है, आप ये कर्व डालते हैं, और √x का क्या होता है, वो कर्व नीचे आ जाता है, क्योंकि ये प्लस √x, अगर माइनस होता है तो वही कर्व इस तरफ बन जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि जो हमारे पास थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या कह रहे हैं, हमें अब सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम फॉर दिस प्लेन, अगर हमें प्लेन दे दिया है वेयर सी इज़ द कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड। अब देखिए उसका पार्ट ए बिल्कुल जो है वो अभी हम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें
सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पार्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था कि y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रूट आ गई है। तो ये वाला फंक्शन तो उसी तरीके से बनेगा, लेकिन इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी, पहले हमारे पास रूट है, मैंने आपको अभी बताया ना ये प्लस का रूट है तो ये इधर, और जो हमने एक्स स्क्वायर बोला था वो हमने कहाँ बोला था, इधर। देखिए इसका जो बाउंडेड रीजन है वो ये वाला है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये पार्ट मैं नहीं करवा रही, आप लोग खुद कर दीजिएगा। मैं बी पार्ट करवा रही हूँ, उसमें भी बहुत ईजी, सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने यूँ किया कि बी पार्ट में उन्होंने कहा एक्स ज़ीरो है वाई भी ज़ीरो है, लेकिन एक और हमें दे दी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। देखें जब हमारे पास एक्स ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो, तो हमने अभी बोला था कि हम एक्स को क्या करते हैं, हम एक्स को नंबर्स में लेते हैं, लाइक कांस्टेंट नंबर्स होते हैं हमारे पास, और जो हमारे पास वाई वाली टर्म होती है उसको हम किस में रखते हैं, इंटीग्रल्स में रखते हैं। तो अब हमें क्या बताना चाहिए कि एक्स की पहले लिमिट्स हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें वो उसमें चाहिए होती है, नंबर्स में, कॉन्स्टेंट्स में चाहिए होती है। तो देखिए एक्स ज़ीरो था, वाई भी ज़ीरो है, और हमारे पास एक इक्वेशन दी थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम वाई क्या रख देंगे इसमें, ज़ीरो। जब हम वाई को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, एक्स हमारे पास कितना आ गया, वन। दैट्स मीन एक्स जो है वो ज़ीरो से वन तक है। एक लिमिट तो आ गई मैंने, उसके बाद क्या होता है, दूसरी लिमिट जो होती है, हमें जो क्वेश्चन गिवन होता है वो वाली लिमिट्स यूज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको एक्स भी ज़ीरो दिया है, वाई भी ज़ीरो दिया है, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। तो अब आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, देखिए इसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हमें y की लिमिट चाहिए, तो हमने कंसीडर कर दिया। आप इधर रफ वर्क में ऊपर, रफ वर्क से मुराद साइड पे कीजिएगा, ठीक है। कैसे, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ये है दोनों x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास आगे x की लिमिट्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें y की लिमिट्स चाहिए। तो y की लिमिट्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें y की लिमिट्स चाहिए ना, तो y की लिमिट्स तो हमें नंबर्स में चाहिए नहीं है हमें, सॉरी उसमें चाहिए ना, वेरिएबल्स में। तो y अपनी जगह पे वन माइनस एक्स, तो ये हमारे पास कौन सी लिमिट आ गई, y की लिमिट आ गई। y की लिमिट हमने इससे निकाल दी, और x की लिमिट हमें पॉइंट्स में चाहिए, नंबर्स में चाहिए थी, कॉन्स्टेंट्स में, इसलिए हमने इसकी जगह पे y की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया। ठीक है, हम वैसे भी तो उसी को यूज़ कर रहे थे ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हम वहाँ पे y की आ गई। देखिए आपको तीन गिवन है, x भी ज़ीरो से स्टार्ट है और जहाँ वन तक रहा है, y ज़ीरो से स्टार्ट है, लेकिन वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे आ रहा है, वन माइनस एक्स। लिमिट्स हमारी हो गई। फिर सिंपल n को कंसीडर, पहले n और अपना m बता देना। n हमारा ये है y के साथ और m हमारा x के साथ, लेकिन n को डिफ्रेंशिएट करवाएंगे x के रिस्पेक्ट से। देखिए यहाँ पे तो x की कोई टर्म नहीं है, ज़ीरो हो गया, यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो माइनस सिक्स वाई। ठीक है, सिमिलरली m था, अब थ्री एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा ज़ीरो, इसमें y की टर्म नहीं है, टू एट ज़ 16y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, सही है, हमें ग्रीन्स थ्योरम क्या कहते हैं कि आप दोनों इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो पहली तो ज़ीरो थी, कांस्टेंट लेते हैं, ज़ीरो से वन, देखें अभी ज़ीरो से वन माइनस एक्स। अगर आप इसमें भी एक्स ज़ीरो पुट करते तो ये भी वन हो जाता, तो ऐसे नहीं करना, हमें एक जो है वो, क्योंकि देखिए हमने इस क्वेश्चन को फिर जब y की लिमिट्स पुट करेंगे ना x में, तो ये पूरा क्वेश्चन x में शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसको x रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ा मिसप्लेस हो जाए, तो आप इसको इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। वो हमें लिमिट्स दो दी हुई होती है, लाइक हमें वो बाउंडेड रीजन इस तरीके से दिया होता है, और ये रीजन हमें दिया हुआ किस फॉर्म में, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो दैन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब सिमिलरली हमने इसकी लिमिट माइनस एक्स वाई, फिर माइनस पार्शियल एम अपॉन पार्शियल वाई की वैल्यू क्या है, माइनस 16y माइनस माइनस प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10y। अब देखिए पहले y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 10y स्क्वायर अपॉन टू, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा 10, वाई स्क्वायर है तो हम अपर लिमिट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो, तो वो ज़ीरो ही हो गई। ठीक है, लोअर लिमिट ज़ीरो तो वो पुट करने की नीड नहीं होती इन क्वेश्चन में, लेकिन जो साइन और कॉज होते हैं ना, उनमें हम लोअर लिमिट भी पुट करते हैं, क्योंकि कॉज ज़ीरो वन होता है और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, उनमें पुट कीजिएगा ज़ीरो, बाकी और नेसेसरी नहीं होता। उसके बाद आप देखें इसमें क्या करना है, हमने फाइव एज डिस फार्मूला खोला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का, और डी एक्स था। अब हम इसको वाई, क्योंकि एक हमारे पास क्या है कांस्टेंट नंबर है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ही नहीं करवाते, उसको वाई लिख दिया हमने, और हमने इसको सॉल्व किया, तो देखें क्या आएगा, इधर वन था तो एक्स आ गया, क्योंकि एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री।
अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब अपर लिमिट डालेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस ये पूरी ज़ीरो ही हो जाएगी, लेकिन 0 माइनस प्लस 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ 1/3 बचा और 1 की पावर क्यूब थी, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ये बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ ये गेम है इसकी कि आपको लिमिट्स फाइंड करना आनी चाहिए और पाथ आपको बताना चाहिए। तो देखिए इसका पाथ हम कोई है नहीं, तो हमने ये बताया कि देखिए x भी 0 है, y भी 0 और x प्लस वाई 1 है, वो इस रीजन में होगा और फिर हमने उसे y की वैल्यू ड्राइव करी, ठीक है। तो बस ग्रीन थ्योरम्स इतना सा था कि सिंगल आपको दिया हुआ होता है इंटीग्रल, आप उसको डबल में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच।